उत्तराखंड के हल्द्वानी में बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर दंगाइयों ने जमकर हमला किया। बीती रात जब बजरंग दल कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ कर लौट रहे थे, इस दौरान शीश महल गेट पर 4 से 5 बाइकों पर सवार दंगाइयों ने उन पर हमला कर दिया और पत्थरबाजी भी की, जिसके बाद दोनों ही पक्षों में जमकर मारपीट हुई। हंगामा देख बस्ती के लोग जब मौके पर पहुंचे तो 3 आरोपियों को पकड़ लिया गया। इसके बाद मामला थाने में पहुंचा तो वहां भी जमकर ड्रामा हुआ। गुस्साए लोगों ने आज नैनीताल हाईवे जाम करने की कोशिश की, जिसे एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरन हटवा दिया। घटना से नाराज हिंदू संगठन के लोगों ने आज काठगोदाम के शीश महल में एक पंचायत बुलाई, जिसमें हल्द्वानी मेयर जोगेंद्र रौतेला समेत तमाम बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही भारी संख्या में एहतियात के तौर पर पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। मामले में अभी तक दबाव के बाद 10 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है। शाम को 7:30 बजे लगभग 50 से 60 लोगों का एक झुंड कुछ हनुमान भक्तों को और जिन्होंने भगवा धारण किया था उनके ऊपर उन्होंने हमला किया। धारदार हथियार से लेकर पत्थर इत्यादि सभी से उनके द्वारा हमला किया गया। और स्थानीय निवासियों का ये कहना है कि इतनी पत्थर की बरसात हमने कभी देखी भी नहीं। तो शीशमहल के क्षेत्र के लोगों को बड़ी पीड़ा है कि इस तरह का अराजक तत्व और एक समुदाय विशेष के कुछ लोगों के द्वारा ये काम किया गया। और इस संबंध में सभी लोग कल थाने गए थे। थाने जाके हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को आगाह किया कि इस तरह की घटना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम सहनशील हो सकते हैं लेकिन हम निर्भीक भी हैं, और ये बात मैंने उनको बता दी। रात को उनके द्वारा करीबन 10 गिरफ्तारी और हुई है। मंगलवार तक शाम को 6 बजे तक लगभग सबकी गिरफ्तारी करने की बात पुलिस प्रशासन ने की है। लोगों ने पथराव किया है। हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद कुछ लोग बाहर निकल रहे थे तो आपस में कुछ तकरार हुई है। इनमें पथराव की बात जब सामने आई तो पुलिस मौके पे पहुंची है और उसके बाद तमाम सारे लोग जो हिंदू संगठनों के थे वो थाने पे आए। उनके द्वारा तहरीर दी गई है। उस तहरीर पे एफआईआर कायम की गई है और इस प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है। इसमें अभी तक 10 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अन्य लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। इसमें आज इस जगह पे जो संगठनों के लोग हैं वो आए थे और उनके द्वारा ये मांग की गई है कि जो बाकी लोग हैं उनको भी गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। तो उनको आश्वस्त किया गया है कि इसमें चिन्हीकरण का काम चल रहा है, सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं और जो इसमें सीसीटीवी चिन्हीकरण के बाद जो तर्क सम्मत कार्रवाई होगी, जो विधिसंगत कार्रवाई होगी वो की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के बाद आज चंडीगढ़ में प्रशासन का बुलडोजर टॉप गियर में चला। चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन बुलडोजर लेकर पहुंचा और फेज 1 में कॉलोनी नंबर 4 से अवैध कब्जे को हटाया गया। यहां करीब 40 साल पुराने मकानों को हटाने का काम जारी है। 80 एकड़ में फैली अवैध कॉलोनी को खाली कराया जा रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान पुलिस के 2000 जवानों को तैनात किया गया है, जबकि आसपास के इलाके में धारा 144 लगाई गई है। वहीं अवैध मकान गिराए जाने के बाद लोग नाराज जरूर हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की सख्ती के चलते अब यहां से अपना सामान बटोर कर जाने को मजबूर भी है। चंडीगढ़ में अब बुलडोजर चला है और बुलडोजर की कार्रवाई के बाद अब लोग जो हैं नाराज, गुस्से में जरूर हैं, लेकिन अब यहां मजबूरी के चलते यहां से हटने को तैयार हैं। इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में ये बुलडोजर चला है। कॉलोनी नंबर 4 से यह अवैध कब्जा जो है वो हटाया गया है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि 40 साल पुराने ये मकान है जिन्हें गिराया गया। ये पूरी की पूरी अवैध कॉलोनी जो है वो 80 एकड़ में फैली हुई, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी ये कॉलोनी थी। इसको अब खाली कराया गया है। 2000 लोग अवैध तरीके से कब्जा किए यहां रह रहे थे। पुलिस के 2000 जवान यहां पर तैनात है और आसपास के जो इलाके हैं, सटे हुए इलाके हैं, वहां धारा 144 लागू कर दी गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया की कॉलोनी नंबर 4 में, और अगर यहाँ पे आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर आज चंडीगढ़ नगर निगम की तरफ से ये जो अवैध कॉलोनी थी, कॉलोनी नंबर 5, इसको यहाँ पर तोड़ा गया है। और ये लगभग 80 एकड़ में फैली ये कॉलोनी थी, जिसे आज चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है कार्रवाई की गई है और इसे 80 एकड़ जमीन को खाली करवाया गया है। और ये जो पूरा इलाका है इसमें करीब 2000 परिवारों में से 290 को चंडीगढ़ स्टेट ऑफिस के बायोमेट्रिक सर्वे के आधार पर जो मलोया है वहां पर मकान की जो पेशकश है वो वहां पर की गई है। वहां पर उनको जो घर है वो दिए जाएंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे
तो करीब 40 साल पहले ये जो कॉलोनी थी वो यहाँ पर बसी थी और उसके बाद यहाँ पर लगभग 80 एकड़ में 5000 मकान थे। और एक और क्योंकि चंडीगढ़ को लगातार स्लम फ्री एरिया बनाने की जो कवायद है वो चल रही है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं जिन घरों को तोड़ा गया है ये सामान अपना समेट कर यहाँ पर खुद जो है वो जा रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं सामने आप देखिए कि बुलडोजर जो है वो चल रहा है और लगातार जो बुलडोजर है वो यूपी, मध्य प्रदेश और अब जो चंडीगढ़ में भी ये देखने को मिल रहा है। काफी बड़ी कॉलोनी जहां तक नजर जाएगी आप देख सकते हैं कि जहां तक नजर जा रही है आपको यहाँ पर ये जो ड्राइव चल रही है डेमोलिशन उसकी तस्वीरें आपको नजर आएंगी। और बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल जो है वो भी तैनात किया गया है ताकि किसी कोई अनहोनी जो है उसकी आशंका के मद्देनजर लगभग 2000 पुलिसकर्मी जो हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं चंडीगढ़ पुलिस के। और उसके अलावा यहाँ पर पूरे इलाके में धारा 144 जो है वो लगा दी गई है। नोटिस कब मिला था आपको? हमको 2 महीने पहले मिला था। 2 महीना पहले नोटिस मिला था तो लेकिन खाली नहीं किया था। हाँ जी। तो दूसरी जगह मिल गया घर मलोया वगैरह? अभी नहीं मिल रहा है कहीं। क्या कह रहे हैं अभी? अभी बोल रहे हैं लोग कि चल रहा है अब करवाई, उसके बाद देखेंगे। तो अभी फिर आप कहाँ जाएंगे? अभी क्या कहीं बिताएंगे रोड पर, चाहे घर भागेंगे, कुछ तो करेंगे। अच्छा, अभी मतलब कि घर नहीं मिला है? अभी कुछ नहीं मिला जी, अभी रोड पर बैठे हैं। आप यहीं के रहने वाले भैया? कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हमें तो काफी समय, सर जन्म भी यहीं हुआ है, मतलब यहीं पले बड़े हैं। 40 साल हो गए इस कॉलोनी को होने में। 40 सर, हाँ जी। तो अब क्या कह रहे हैं सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ क्या कह रहे हैं अभी? नहीं, कईयों को मिल गए हैं, वैसे हमें भी मिल चुके हैं, वैसे कईयों को नहीं मिले, मतलब डॉक्यूमेंट जिनके कम थे ना। अगर कोई जैसे किसी का 2-4 का अंगूठा नहीं है या एक आधे कम थे उनको नहीं मिले, बाकी तो को मिल गए। मिल गए मोस्टली लोगों को? मोस्टली लोगों को मिल गए, हाँ जी। कहाँ मिला? मलोया वाला? मलोया मिला, हाँ जी। वो जो सरकारी जो घर बनाए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो फ्लैट है जी। आपको भी मिल गया? हाँ जी, हमें मिल गया। तो मलोया में? मलोया में। तो आपने फिर खाली क्यों नहीं किया था? क्योंकि 1 महीना पहले ही प्रशासन ने जब यहाँ पे तो पहले ही मिल चुका था ना, हम तो वहाँ से देखने हमारा घर था ना यहाँ पे। कहाँ पे था घर आपका? आप हमारा वो रहा। अच्छा, वो घर था। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। तो अभी कई बार ऐसा भी होता है यहाँ पे देखने को मिला है कि घर मिल जाता है लेकिन लोग वहाँ जाते नहीं, उसको किराए पे दे देते हैं, ऐसे भी कई बार? हाँ जी, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हाँ जी, वो हाँ किया था पहले क्या किया था उसने? कि वहाँ पे यहाँ तोड़ दिया, फिर वहाँ से आके यहाँ बढ़ा लेते रहे, फिर रहने लग गए यहाँ पे लोग। अच्छा, फिर उसको किराए पे दे दिया? किराए पे देते। नहीं ऐसा, उसको बेच देते हैं? मतलब यहाँ पे जॉब करते हैं ना, तो उनको अप डाउन में जो खर्चा आता था, हाँ, तो वो यहाँ पर रहते थे, उनका आने जाने का खर्चा बचता था। वैसे कईयों का यहाँ थोड़ा बहुत मतलब बिजनेस था, दुकान वगैरह, तो वो यहीं पे संभालते थे ना, इसलिए वहाँ जाते थे। उनको मिल चुके थे? हाँ जी, मिल चुके थे, मतलब उनके दुकान यहाँ चलते थे, इसलिए वो यहीं रहते थे। इस तरह के कई केस थे। ये आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो डेमोलिशन ड्राइव है वो की जा रही है 80 एकड़ जमीन पर। ये जो कॉलोनी नंबर 4 है ये यहाँ पर फैली हुई थी। यहाँ पर 80 एकड़ जमीन, लगभग 40 साल पुरानी ये कॉलोनी है। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये देखिए कि यहाँ पर जेसीबी मशीन जो है वो यहाँ पर पहुँच रही है। बाकायदा अनाउंसमेंट यहाँ पर की जा रही है कि आप अपना सामान यहाँ से हटा लीजिए। आपको नोटिस दिया गया था लेकिन बावजूद इसके आपने खाली नहीं किया है। और यहाँ पर हर कोई आदमी जो है, आप जहाँ जहाँ तक कैमरे की नज़र जाएगी तो आपको यहाँ पर हर कोई आदमी अपना सामान इकट्ठा करता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये सामने देखिए, ये जिस तरह से जो जहाँ पर बनी हुई थी ये यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। ये सारी जो डोमिनेशन ड्राइव है यहाँ पर की जा रही है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें। और ये पूरी की पूरी कॉलोनी जो है यहाँ पर फैली हुई थी। और इस पूरे काम के लिए यहाँ कर अगर मैं बात करूँ तो इस पूरे काम के लिए यहाँ पर अच्छी खासी जो तादाद है वो प्रशासन के द्वारा ली गई है। हालांकि इनको यहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम के आधार पर जो लगभग 2000 परिवारों में से 290 को चंडीगढ़ स्टेट ऑफिस ने बायोमेट्रिक सर्वे के आधार पर मलोया में मकान जो है वो दे दिए हैं। और कॉलोनों में रहने वाले लोग साइकिल, रेडियो और पैदल ही अपना जरूरी सामान लेकर जाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कोई साइकिल पर जा रहा है, कोई रेडियो पर लेकर जा रहा है, किसी ने हाथ में पकड़ा हुआ है। तो लोग लगातार अपना सामान जो है वो यहाँ से उठा रहे हैं। ये देख सकते हैं आपके पीछे जो है वो रेहड़ी जो है वो यहाँ से अपना सामान लेके जा रही है। और लगातार और ये जो डेमोलिशन ड्राइव है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 80 एकड़ में फैली हुई। और 40 वर्ष पहले ये कॉलोनी जो थी ये बसाई गई थी। ये सामने आप देख सकते हैं कि ये झुग्गी जो बनाई गई है अब इसको जो है वो तोड़ा जा रहा है। और ये जो पूरी कॉलोनी है ये इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में बनाई गई थी। ये देखिए, ये पूरा की पूरी जो झुग्गी है इसको तोड़ दिया गया है। और इस पूरे काम के लिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2000 जवानों और 10 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की देखरेख में यह जो ड्राइव है पूरी वो चलाई जा रही है। और
पूरे इलाके में जो आज जो बल्कि पूरे इलाके में धारा 144 भी लगा दी गई है ताकि किसी तरह की अनहोनी जो है वो ना हो पाए। और ये लगातार जो ड्राइव है यहाँ पर चल रही है, ये देख सकते हैं आप। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो एक पूरा घर था उसको ये तोड़ दिया गया है। ये देखिए आप, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लगातार जो यहाँ पर पूरा का पूरा जो घर है वो तोड़ दिया गया है। और 290 के करीब जो लोग थे उनको मलोया में यहाँ पर घर जो है वो फ्लैट जो है वो अलॉट किए जा चुके हैं। और ये पूरा जो सर्वे है, ये बायोमेट्रिक सर्वे के आधार पर एक सूची बनाई गई थी 658 लोगों की, और उनको ये घर जो है वो दिए गए हैं। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये चंडीगढ़ में लगातार जो डेमोलेशन चल रही है कॉलोनी नंबर 4 की, वहां पर ये तस्वीरें हैं। और यहाँ पर लगातार जो ये झुग्गी झोपड़ी है इसको खाली करवाया जा रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है यहाँ पे, और ये लगातार कार्रवाई जो है वो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। और जो भी लोग हैं यहाँ पर वो अपना सामान जो छोड़ के वो खुद को किस तरह से इधर उधर यहाँ पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर की तस्वीरें जो हैं ये कॉलोनी नंबर 4 की हैं, और लोगों को जो है घर यहाँ पर मिल चुका है, और उसके बाद लोग अपना सामान यहाँ पर समेट कर वापस जा रहे हैं। और इस बीच पटियाला हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। हिंसा के मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवाना की कोर्ट में पेशी हो गई है। कोर्ट ने मास्टरमाइंड बरजिंदर को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। पेशी से पहले पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में मेडिकल कराया और सीधे उसे कोर्ट लेकर आई। इस केस में अब तक कुल 9 गिरफ्तारियां हुई हैं। इस केस में पटियाला के आईजी ने आज एक बड़ा खुलासा किया। पटियाला हिंसा की साजिश में सिख चरमपंथी शामिल थे। हिंसा की साजिश में शामिल 3 सिख चरमपंथी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुख्य आरोपी माना जा रहा है बरजिंदर सिंह परवाना को। उसे पटियाला पुलिस ने मोहाली से गिरफ्तार किया है। इस सारी इंसिडेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੇਨ ਪਰਸਨਸ ਓਵਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਫਰਮ ਸਿੱਖ ਰੈਡੀਕਲ ਸਾਈਡ ਬਰਜਿੰਦਰ ਪਰਵਾਨਾ हैज़ बीन अरेस्टेड, हिज एसोसिएट सम ऑफ देम हैव बीन अरेस्टेड। दूसरी तो हरीश सिंगला हैज़ बीन अरेस्टेड। हूसोएवर इज इन्वॉल्वड, जितने लोग इस कंस्पिरेसी में या इस सेक्शन में शामिल है, दे विल ऑल बी अरेस्टेड। नो बॉडी विल बी स्पेयर्ड। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं ऑल विल बी आइडेंटिफाइड। टीम्स विल बी सेंट टू अरेस्ट देम, विल प्रिपेयर चार्जशीट्स अगेंस्ट देम, sent to the court of law for trial and make sure they are convicted. और पटियाला हिंसा केस में अब तक क्या बड़े एक्शन हुए जरा वो भी आपको बता दें। कुल 6 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 20 से ज्यादा जांच टीमें इस पूरे मामले को देखने के लिए लगाई गई हैं और अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं। और गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों में से 3 सिख चरमपंथी हैं। जो 9 आरोपी गिरफ्तार हुए उनमें बरजिंदर परवाना को मोहाली से गिरफ्तार किया गया, जबकि हरीश सिंगला, कुलदीप सिंह, दलजीत सिंह को पटियाला से गिरफ्तार किया गया। और इसके अलावा राजेंद्र सिंह, जग्गी पंडित और शंकर भारद्वाज की भी गिरफ्तारी पटियाला से ही हुई है। देवेंद्र सिंह को हरियाणा के जींद से गिरफ्तार किया गया, जबकि एक और आरोपी शिवदेव, उसकी फतेहगढ़ से गिरफ्तारी हुई है। पटियाला हिंसा मामले में पटियाला की डीसी साक्षी साहनी ने पब्लिक से बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा कि हिंसा से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। अगर किसी को कोई सबूत मिलता है तो उसे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शेयर किया जाए। वीडियो फैलाने वालों पर एक्शन होगा। उन्होंने वीडियो भेजने के लिए ईमेल अकाउंट जारी किया है। तो ये डीसी की तरफ से पब्लिक से एक रिक्वेस्ट की गई है कि इस मामले में जो जितने भी वीडियोज उन्हें सोशल मीडिया में शेयर ना किया जाए। और डीसी ने बाकायदा वीडियो भेजने के लिए अपना ईमेल अकाउंट भी जारी किया है। I have one request. We are still getting बहुत सारे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं, बथेरे ਇਹੋ ਜਿਹੇ वीडियोस आ रहे हैं जिथे ਹੁਣ ਵੀ कुछ ਇਹੋ ਜਿਹਾ मटीरियल स्प्रेड हो रहा है। उस दिन ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ स्प्रेड कर ਜਾਂਦਾ है। So instead of doing that, I will request all of you, we have circulated an email ID. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ DM ਕਰ ਦਿਓ। We are taking action. ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ WhatsApp ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, please don't share it forward, send it to us. Don't do that. So this is my request. We are taking very strict action. Please email it to dpropatiala2016@gmail.com. और पटियाला में 29 अप्रैल को सड़कों पर हुई हिंसा मामले में कई सीसीटीवी फुटेज हाथ आ गए हैं। इन तस्वीरों में तलवार लेकर सड़कों पर दौड़ते दंगाई नजर आ रहे हैं, पत्थरबाजी करते हुए उपद्रवी नजर आ रहे हैं। शिवसेना के खालिस्तान विरोधी प्रदर्शन पर हमला हुआ था। कई हमलावरों के चेहरे सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहे हैं। इस फुटेज के आधार पर नामजद एफआईआर दर्ज हुई है और आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा रही है। अब हम आपको इस हिंसा का सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं।
इन तस्वीरों में दंगाई जो है साफ साफ दिख रहे हैं। किसी के हाथ में पत्थर है, किसी के हाथ में तलवार, तो किसी के हाथ में लोहे की रॉड है। दंगाइयों ने सरेआम सड़क पर पथराव किया। हाथ में तलवार लेकर दौड़ते नजर आ रहे हैं दंगाई। हाथ में हथियार लेकर ये दंगाई सरेआम पटियाला की सड़कों पर दहशत फैलाते रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ी भी वहां नजर आ रही है। ये आप देखिए, दाहिनी तरफ एक पुलिस की गाड़ी नजर आ रही है, लेकिन दंगाइयों को किसी तरह का कोई खौफ, कोई डर नहीं था। पुलिस का भी नहीं। खुलेआम वो तलवारें लहराते रहे, पथराव भी लगातार करते रहे। अब आपको दंगाइयों का एक और सीसीटीवी फुटेज भी हम दिखाएंगे। ये आप देखिए, पत्थर फेंक रहे हैं, तलवारें लहरा रहे हैं। एक और फुटेज देखिए, किसी के हाथ में तलवार है, कोई पत्थर फेंक रहा है, तो कोई हाथ में तलवार लेकर दौड़ता हुआ नजर भी आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि यह सब कुछ हो रहा है पुलिस वालों के सामने। जो पिछला वीडियो अभी हमने आपको दिखाया था, उसमें आपको पुलिस की गाड़ी दाहिनी तरफ खड़ी हुई नजर आ रही है। आप देखिए, तस्वीरों में नजर आ रही है, लेकिन इस वीडियो में बड़ी तादाद में पुलिस वाले भी दिख रहे हैं। दंगाइयों को पुलिस का भी डर नहीं था। हाथ में तलवार लेकर पुलिस के सामने दंगाई इसी तरह से हिंसा करते रहे, और ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हो रहा था। पुलिस की गाड़ी आप देखिए, बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर है, लेकिन इन दंगाइयों को उसका खौफ नहीं है। पत्थर फेंक रहे हैं, हाथों में तलवारें लहराते हुए साफ देखे जा सकते हैं। 29 अप्रैल का ये सीसीटीवी फुटेज है। अब जरा दंगाइयों का तीसरा सीसीटीवी फुटेज देखिए। दंगे के बाद भगदड़ मच गई। लोग दहशत के मारे इधर उधर भागने लगे। भगदड़ के बीच भी दंगाई पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के हाथों में डंडे भी हैं। ये आप देखिए, पत्थर किस तरह से फेंक रहे हैं। और जो दाहिनी तस्वीर है, वो गोले के अंदर आप देखिए, हाथों में तलवारें हैं, डंडे हैं, और इन्हें किसी का भी खौफ नहीं है। महिलाएं भी भागती हुई नजर आ रही हैं। आप देखिए, पत्थरबाजी वहां हो रही है, डंडे चल रहे हैं, तलवारें लहराई जा रही हैं, और पुलिस का किसी भी तरह का डर खौफ नहीं है। पटियाला में 29 अप्रैल को जो कुछ हुआ, उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई पड़ी। शिवसेना का प्रदर्शन हो रहा था, खालिस्तान के विरोध में प्रोटेस्ट था। अचानक हाथ में तलवारें लेकर कुछ लोग सड़कों पर आ गए। छतों से पथराव होने लगा। हमला करने वाले खालिस्तानी झंडे लहरा रहे थे। हालात इतनी तेजी से बिगड़ गए कि पुलिस की कंट्रोल से सब कुछ बेकाबू होने लगा। दंगाइयों को डराने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। और हिंसा के बाद से पटियाला शहर में तनाव है, टेंशन है। पटियाला हिंसा के दौरान जिस छत से पत्थरबाजी हुई थी, उस जगह का जायजा लिया हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा ने। जरा देखिए। शुक्रवार को पटियाला के प्रसिद्ध काली माता मंदिर के पास जो हिंसा हुई थी, उसमें एक वीडियो सामने आया है कि एक छत से पत्थरबाजी हो रही है। वो छत कौन सी है और कैसे वहां पे पत्थरबाजी हो रही है, वो मैं आपको बता रहा हूं। हमारे ठीक बाएं तरफ आप ये देखिए कि ये श्री शिव शक्ति सेवा दल लंगर चैरिटेबल ट्रस्ट है, और उसी की छत पे खड़े हुए कुछ लोग पत्थरबाजी कर रहे थे। दरअसल हुआ क्या, जो चरमपंथी लोग यहाँ 200 से 300 की संख्या में पहुंचे थे, या उससे ज्यादा तादाद थी उनकी, वो यहाँ पे जब पत्थरबाजी करने लग गए, तो उनमें से कुछ लोग इस फुट ओवर ब्रिज पे आ गए, जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, और यहां से सीधा आगे निशाना बनाया जाने लग गया। तो दूसरी तरफ जो इस ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग थे, वो लोग भी छत पे आ गए और वहां से पत्थरबाजी करने लगे। यहां पत्थरबाजी हुई है, उसके निशान जो हैं, आप इस शेड के ऊपर जो तमाम पत्थर मौजूद हैं अभी भी, उसको देख सकते हैं, जो छत से फेंका गया या इस फुट ओवर ब्रिज से उस छत की तरफ फेंका जा रहा था। हालांकि ये मेन काली माता मंदिर जो है वो ये नहीं है, उस प्रांगण में है। ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, यहाँ पे लंगर चलता है हर दिन, और ये वो मेन मंदिर है। आप देख सकते हैं, ये गोल्डन टॉप वाला जो है, ये वो मेन मंदिर है, प्रसिद्ध काली माता मंदिर है। दरअसल इस मंदिर के पास में जो चरमपंथी लोग पहुंचे थे, उनके पास ये जानकारी थी कि जो खालिस्तान के विरोध में मार्च निकालने वाले लोग हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हैं, और उनको रोकने के लिए वो लोग पहुंचे थे। पुलिस और प्रशासन को एक दिन पहले ही जानकारी दे दी गई थी कि आप लोग इस प्रोटेस्ट मार्च को रोकिए, अगर आप नहीं रोकते हैं तो हम लोग इसको रोकेंगे। लिहाजा इस फुट ओवर ब्रिज जो जहां से इसकी शुरुआत है, वही एक रास्ता है, उसी रास्ते से आए और बिल्कुल मंदिर के सामने गेट के पास पहुंच गए, और यहीं पुलिस के द्वारा उनको रोकने के लिए फायरिंग भी की गई। जो वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिस ने AK-47 से गोलियां चलाई है, और तमाम जो यहाँ पे चरमपंथी लोग थे वो तलवारबाजी कर रहे थे। कुल 4 लोग इसमें घायल हुए थे। तो ये कह सकते हैं कि ये मंदिर जिसका कोई लेना देना नहीं था इससे, वहां पे ये सारी हिंसा हुई है, जबकि जो प्रोटेस्ट मार्च निकाले जाने वाला था वो
ठीक सामने तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी से वो मार्च आना था और दूसरी तरफ जो चरमपंथी लोग थे वो यहाँ से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर एक गुरुद्वारा है, दुखहरण गुरुद्वारा, वहां पे एकत्रित हुए थे और वहां से इसी रास्ते से वो यहां पहुंचे थे। उनको पता था कि जो मेन एंट्रेंस है वो बंद कर दिया गया है दोनों तरफ से, तो लिहाजा वो लोग इस साइड वाले रास्ते से पहुंचे, सीधे मंदिर के पास पहुंचे और यहां पे तकरीबन आधे घंटे से लेके 40 मिनट तक उन्होंने कहर बरपाया और उसका प्रतिकार भी हुआ। जो लंगर के छत के ऊपर से पत्थरबाजी हुई थी वो प्रतिकार के रूप में ही यहां से हुआ था। कैमरामैन राजीव वर्मा के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, पटियाला। और पटियाला हिंसा का मास्टरमाइंड बरजिंदर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव था। वो लगातार हिंसा को लेकर बयानबाजी कर रहा था। पटियाला हिंसा के मुख्य आरोपी बरजिंदर सिंह परवाना को पटियाला पुलिस ने आज सुबह गिरफ्तार कर लिया और उसे कोर्ट में भी प्रोड्यूस कर दिया गया है। अब पुलिस के सामने ये चुनौती है कि ये पता करे कि वो साजिश उसने खुद रची थी या इसमें किसी विदेशी ताकतों का भी हाथ था। यही वो प्रसिद्ध काली माता मंदिर है जहां पे शुक्रवार दोपहर 11-11:30 बजे के बीच में हिंसा हुई थी और बहुत देर तक तलवारबाजी होती रही। जहां तक परवाना का सवाल है तो वो उसका इतिहास अगर आप देखें तो 4 मुकदमे उस पर दर्ज हैं और पहले से भी वो चरमपंथी विचारधारा को प्रमोट करता था सोशल मीडिया पे। दरअसल इसकी पूरी शुरुआत जो हुई है वो इसलिए कि सिख फॉर जस्टिस के जो चीफ है उसके द्वारा ये कहा गया था कि 29 अप्रैल को पंजाब और हरियाणा में हम खालिस्तान दिवस के रूप में मनाएंगे और उसके बाद उसके प्रतिकार स्वरूप जो शिवसेना के लोग हैं उन्होंने ये कॉल दिया था कि हम उस दिन मार्च निकालेंगे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक परवाना ने इस जानकारी के बाद पुलिस से भी संपर्क किया था और ये बताया था कि वो जो मार्च निकाला जा रहा है उसको रोकिए, अगर आप नहीं रोकते हैं तो हम इसको रोकेंगे। जहां तक परवाना का सवाल है वो पहले भी इस तरह की हरकतों से जुड़ा रहा है, सोशल मीडिया पे लगातार लोगों से अपील करता है, वो चरमपंथी विचारधारा को प्रमोट करता है। 38 साल का परवाना जो है वो ग्रेजुएशन के बाद 2 साल सिंगापुर में रह चुका है और उसके बाद वो पंजाब पहुंचा और वो उसने अपनी टकसाल बनाई और वो प्रीचिंग का काम शुरू कर दिया। इस हिंसा से पहले सोशल मीडिया पे लगातार वो लोगों से अपील करता रहा और यहाँ से कुछ ही दूरी पे एक गुरुद्वारा है, वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए और वहीं से इकट्ठा होकर लोग यहाँ पहुंचे और यहाँ पे हिंसा हुई जिसको रोका नहीं जा सका। जानकारी के बावजूद भी पुलिस यहाँ पे मौजूद थी, लेकिन इतनी संख्या में परवाना के साथ लोग यहाँ पे पहुंचे थे कि उनको रोकना मुश्किल हो गया था। कैमरामैन राजीव वर्मा के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, पटियाला। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में बदमाशों ने एक व्यापारी को मौत के घाट उतार दिया। लूट के इरादे से सुबह घर में घुसे बदमाशों का सामना जब रामकिशोर अग्रवाल से हुआ तो उन्होंने बिजनेसमैन की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। हत्या के बाद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और अब तफ्तीश में जुटी है। और नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक 2 लोग फरार हैं। ब्रिजेश के मर्डर केस में कुल 9 लोगों पर केस दर्ज है। आपको बता दें 25 अप्रैल को मॉल के रेस्टोरेंट लॉस्ट लेमन में खाने के बिल के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद ब्रिजेश की पीट कर हत्या कर दी गई थी। भारत चीन टेंशन के बीच नए आर्मी चीफ मनोज पांडे ने बड़ा बयान दिया। आर्मी चीफ ने एलएसी पर बातचीत से मुद्दा सुलझाने की वकालत की। कहा कि एलएसी पर अभी स्थिति सामान्य है, लेकिन उकसाने वाली कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत चीन टेंशन के बीच नए आर्मी चीफ मनोज पांडे ने बड़ा बयान दिया। आर्मी चीफ ने एलएसी पर बातचीत से मुद्दा सुलझाने की वकालत की। कहा कि एलएसी पर अभी स्थिति सामान्य है, लेकिन उकसाने वाली कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।